आपके घर में भी कोई अभी आगे अगर सर्विस करने वाला है या अरे ये मेरी डिवी हैं जी, हाँ बदल चुकी है ये। इनके पापा ने पता नहीं क्या सोच करके इनके बाल बनवा दिए, गए थे कटिंग के लिए और बनवा दिए। ये देखो दोनों बहनें बहनें प्यार कर रही हैं, जाग गए हैं दोनों बंदर, है ना। और डिवी बाबू के बाल कहाँ चले गए मेरे? कौन ले गया बाल बाबू? बेबी ने नहीं लिया, झूठ बोल रहे हो फिर तो तुम। तो ये मेरा एक दिन ब्लॉग नहीं आया था, उस दिन की थोड़ी सी क्लिप्स हैं तो मैंने उनको शूट कर लिया था, वही मैं डाल रही हूँ इसमें। तो स्वागत है आपका हमारे किचन में। ये देखिए आलू के छिलके, लहसुन के छिलके, और ये कुछ तैयारी चल रही है सुबह के खाने की। और सुबह होता भी यही है कि बस क्या बनना है, क्या उसी की तैयारी में सब लगे रहते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो अभिषेक कल्पना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आज सुबह सुबह हो रही है गुड मॉर्निंग और उनके पापा तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, बात ले रहे हैं। और मैं आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपना चॉपर निकाला। मैंने कहा चलो भैया तुम्हें भी कुछ यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसे यूज़ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया और ये रखा हुआ था। तो अभी आज मुझे बनानी है आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, इसीलिए इसमें मैं प्याज और लहसुन को चॉप करूँगी। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप हो जाता है। और इस चॉपर से मेरी एक याद ये जुड़ी है कि जिस दिन मेरी बिटिया का यानी डिवी का मुंडन था चंद्रिका देवी पर, उसी दिन मैं ये ख़रीद कर लाई थी। तो क्या अच्छी याद है। और सुबह अगर एक कप चाय ना मिले तो आँखें अच्छी से खुलती ही नहीं है। तो मैं नहा करके आ चुकी हूँ और आज ज्योति इनके पापा ने पहले ही जला दी है पूजा की, तो मैं पूजा नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिटिया भी छोटी वाली जग चुकी है, रो रही है। तो पहले मुझे उसे भी चुप कराना, तब तक मैं सोची अपनी चाय गर्म कर लूँ। खाने में मैंने बनाया है आलू सोयाबीन की सब्जी। रात को मैं सोई थी करीब 12 बजे के आसपास। सब बच्चे सो गए थे, ये लोग भी जल्दी सो गए थे, लेकिन छोटी बिटिया जग रही थी, उसने 11 बजा दिए। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाती रही, फिर 12 बजे सोई हूँ। और सुबह अभी देखिए उठे हैं तो ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा सा और सोना चाहिए था, नींद अधूरी है। लेकिन सुबह का काम, इनके पापा को जाना होता है, इसलिए मुझे बनाना पड़ता है टिफ़िन। अब तो मेरी चाय बहुत ही थोड़ी है, कोई बात नहीं, अभी इसको पीते हैं, उसके बाद में मैं फिर बनाऊंगी अपने लिए दोबारा चाय। 2 ब्रेड भी खा लेते हैं चाय के साथ, अब सेकेंगे नहीं, ऐसे ही खा लेंगे। क्या बात है, गुड मॉर्निंग हो गई? अच्छा हाँ बेबी मेरा, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, ले आ जाओ, गोदी ले लेते हैं। गोदी में लेते ही चुप हो गया बाबू, है ना डिवी? और डिवी के देखो बाल बन गए, टकली हो गई, अच्छी नहीं लग रही हो, मगर कोई बात नहीं। हेलो हेलो गाइस, चार्जर कहाँ पड़ा है? तो दूध भी पका कर रख दें, अभी डिवी को भी देना होगा। सुबह कितने सारे काम होते हैं, चाय, दूध, खाना, बर्तन धुलना, फिर थोड़ी देर के लिए किचन साफ सुथरा लगता है, उसके बाद फिर वैसी स्थिति हो जाती है। मेरी गैस भी ख़त्म होने वाली है, बहुत तेज़ी से धुआं दे रही है, बस आज ही कल है इसका टाइम। ये देखो खेलते खेलते सो गया बाबू मेरा। फाइनली किचन का काम मम्मा ने कंप्लीट कर लिया है। अभी तुम्हारी दाल चावल की सीटी ठंडी नहीं हुई है, वो ठंडी हो जाएगी फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगी खाना। कुट 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 कुट, है ना। ये मैंने अभी रखे थे, लेकिन ना इनको तो नीचे हर एक चीज़ फैलानी है। ये देखिए मम्मी खिलौने, मम्मी कोने कोने उठा के दे दो, जैसे ही कोने दो सब उठा के पटक दिए जाते हैं। तो योटी भी बाबू, ये क्या है? गेट फॉर क्वीन फॉर डॉग। इतना रो रही है, रो रो के बिल्कुल हाल खराब कर रखे हैं अपने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी मैंने मॉर्निंग का नाश्ता भी नहीं किया है, चाय पी ली थी और ब्रेड खाई, आपने देखा भी। तो अब मैं पहले डिवी का दाल चावल एक ही में मिक्स करके बना दिया था, अरहर उड़द मूंग तीनों दाल, और उसी में चावल ऐड कर दिया, नमक और हींग डाल दिया। तो अब मैं इनको इनका खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी अपना खाना या नाश्ता जो भी।
को मम्मा को दे दो और आओ खाना खिला दें। ये देखो ले आए, ठंडा हो जाए थोड़ा सा। कैप कहाँ चली गई? ऐसे कौन हंसता है मुंह पे हाथ रख के? सब चीज़ों से हो चुके हैं मुक्त। तो अब मैंने सोचा मुझे भी लंच कर लेना चाहिए। तो ये दही और ये है मेरी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी, जिसे मुझे खाना है अभी। 12:30, छोटा बच्चा सोने लगा मेरा। कपड़े चेंज कर दिए हैं इनकी मसाज करके, और एक ये बाबू नहा धो के दूध पी रहा है, और कोशिश करेंगे कि ये भी सो जाए जल्दी से। भी अपना दूध पी रही हैं, इनको सुलाने का प्रयास करेंगे। कितना हम सक्सेस हो पाते हैं ये बात की बात है। और मैंने भी अपना लंच कर लिया है, लेकिन अभी मैंने नहीं पिया है जीरा और अजवाइन का पानी। तो अगर ये सो जाते हैं तो मैं अपना पानी बॉईल कर लूँगी, फिर उसको पियेंगे। डिवी को सुलाना बहुत बड़ा काम है। अभी तुम सोने के मूड में नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं है। चाहे है ना, बोतल पीता है, छोटा बेबी है। अच्छा, तो फाइनली सो गई हैं दोनों बच्चियां। 1:10 हो रहा है। मैं अब बनाऊंगी, अब अपने लिए पकाऊंगी जीरा और अजवाइन का पानी। तो चलते हैं किचन में। तो जब तक मेरा पानी बॉयल हो रहा है अजवाइन वाला, तब तक मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ, और कुछ लोगों के डाउट हैं मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, एक लोग उन्हें मिले और बोले कि भैया क्या आपकी बीवी की नौकरी छूट गई है? तो बोले नहीं। तो कहा नहीं, अब वो स्कूल नहीं जाती हैं। तो कह रहे नहीं, वो छुट्टी पर है। तो कह रहे कितने दिन की छुट्टी मिलती है? फिर एक दिन दूध वाले भैया आए, उन्हें नहीं पता था कि मेरी बेटी हुई है। तो उन्होंने भी बोला कि भाभी आपने नौकरी छोड़ दी है? तो हमने कहा नहीं। तो फिर आप स्कूल क्यों नहीं जाती हो? हमने कहा हम छुट्टी पे हैं। कहें क्यों, कब से छुट्टी? मैंने उनको बताया कि मुझे बेटी हुई है, इसलिए मैं इस टाइम छुट्टी पर चल रही हूँ। तो इस बात को मैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जो जिस फील्ड में नहीं होते हैं। मुझे भी बहुत पहले नहीं पता था, जब मैं इस फील्ड में आई तभी मुझे जानकारी मिली कि कैसे क्या छुट्टियाँ मिलती हैं। तो एक ये आपके नॉलेज के लिए भी है, ये आपका हो सकता है क्वेश्चन भी हो मुझसे, तो उसका आंसर भी है। और अगर आपके घर में भी कोई अभी आगे अगर सर्विस करने वाला है या नौकरी में आने वाला है, तो ये उसके लिए भी, उसकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक छुट्टी होती है CL कैजुअल लीव, जो कि हमें साल में 14 दिन की मिलती है। एक मेडिकल लीव होती है जिसको हम चिकित्सकीय अवकाश कहते हैं। ये पूरी नौकरी के दौरान 1 साल के लिए मिलता है। फिर उसके बाद होता है अर्न लीव या उपार्जित अवकाश, जो हर साल एक मिलता है। उसके बाद मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश, जो कि पूरे आपकी सेवा काल में 2 बच्चों के हिसाब से 180 प्लस 180 दिन का मिलता है। उसके बाद CCL चाइल्ड केयर लीव, ये आपको मिलती है 2 साल की पूरे सेवा काल में। और उसके बाद नॉन पेड लीव होती है, जिसे आप 5 साल तक के लिए भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जबकि बाकी छुट्टियों में आपको पूरी का पूरी सैलरी या पूरा का पूरा वेतन आपको मिलता जाएगा। लेकिन नॉन पेड लीव जो हम लेते हैं, बस उसमें ही हमारी सैलरी नहीं मिलती है। हमारे विभाग के छुट्टी के प्रकार और इस समय हम किस छुट्टी पर हैं, वो है मैटरनिटी लीव। एक टाइम मैंने ली थी जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी डिवी, उस टाइम मैंने 180 दिन का लिया था। और इस टाइम भी मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ, जबकि मेरी छोटी बेटी हुई है। तो ये मेरी लगभग दिवाली के आसपास तक छुट्टियाँ हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें कि मतलब कितने दिन की छुट्टी मिलती है, क्यों स्कूल नहीं जा रही है, क्या नौकरी छूट गई है, बहुत सारे जिसके डाउट हैं। सो प्लीज़ वो मेरा ब्लॉग देखकर इस बात को क्लियर कर लीजिए कि मैं छुट्टी पर हूँ। और मेरे विभाग में क्या जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें छुट्टियाँ मिलती हैं। तो इस समय मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ। छुट्टी के बाद एक मैं बात ये भी करूँगी कि मेरी एक स्टूडेंट है, और कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे कभी कभी मेरे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, मैम मैं आगे करियर में ये करूँ या वो करूँ। एक ने उस दिन कमेंट किया था कि मैम आप अपनी कुछ सर्विस के बारे में बताइए। तो चलो ठीक है, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं इसी में थोड़ा बहुत अपनी सर्विस के बारे में, मुझे नौकरी कैसे मिली, मैंने कैसे पढ़ाई करी, क्या कुछ है, तो चलो मैं इसको अपने व्लॉगिंग में ही इंक्लूड कर करके आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करती जाऊँगी और आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर भी करती जाऊँगी। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि आपको पता है मैं परसों अपनी बेटी का वैक्सीनेशन करवा कर आई थी, तो उसे बहुत पैर में दर्द था, हल्का सा फीवर था।
तो जब बच्चा बीमार हो तो खुद कैमरा उठाने का मन नहीं करता है। और मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, आप मेरे तेल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं कूलर की हवा की वजह से या फिर नॉर्मली अभी, क्योंकि 2.5 महीने ही हो रहे हैं मेरी डिलीवरी को, तो हो सकता है उसकी भी कुछ कमज़ोरी वगैरह वो सब 6 महीने तक लगी रहती है, तो कुछ उसका भी रीज़न हो सकता है। जो भी हो फिलहाल, इसलिए मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। तो आज की ये मेरी जो भी मैं शूट कर पाई हूँ, जो भी चीज़ें मैं आप तक पहुँचा पा रही हूँ, इनको प्लीज़ आप देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक कि मैं व्लॉग हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग हो, सो प्लीज़ देखने के लिए बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।